दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और काशी के लोगों से जानने हम आ गए हैं कि क्या कुछ रुझान है, क्या कुछ नया समीकरण दिख रहा है। ये बताइए कि तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, क्या कुछ अंतर दिख रहा है? अंतर तो इस समय भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, जो पूरी लहर 400 प्लस आने की संभावना है और बीजेपी के अलावा कोई ऐसा दिख नहीं रहा है। और इसमें चोर उचक्के सब लगे हुए हैं। यहाँ बनारस में भी चोर उचक्के दलाल लगे हुए हैं। मैं फेसबुक पर डाला हूँ, उनकी रोजी रोजगार चलने के लिए पार्टी के साथ सटे हुए हैं, क्योंकि बाज़ार मंदा हो गया। दलाली थाने की कब्जा की इसकी है, तमाम दलाली जो है डाउन हो गया। अब डाउन हो गया तो भोजन के लाले पड़ गए हैं, उनका व्यापार है दलाली 420। तब अब कैंडिडेट के साथ लगे हुए हैं कि कहाँ से चार पैसा आवे। तो मैंने कल फेसबुक पर डाला, मैं राजू यादव मेयर हूँ, यहीं से चुनाव लड़ा हूँ वहाँ पर। मेरा नाम राजू यादव मेयर है। सब दलाल लगे हुए हैं पार्टियों के साथ कि कहाँ से मिले जो है। तो कहीं है नहीं, हम लोग मोदी जी के साथ हैं। मैं जाट का यादव हूँ, राजू यादव। एकदम करारे वोट से जितवाएंगे मोदी जी को। ये सब चुनाव की बात बताइए। योगी जी मोदी जी हैं चाहे मुमकिन है। ये सब माफिया भीतर हो गए, समझे। जितने थे 420 पैकेट मार, उनकी दलाली मंदा हो गई, उनकी कारोबार मंदा हो गया। भैया यही देश को चला सकते हैं योगी मोदी, और करारा वोट से जितवाएंगे। तन मन धन लगा देंगे, जो 10-20 लाख लगाना होगा मोदी जी के लिए लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और थोड़ा सा तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, क्या कुछ दिख रहा है? चुनाव तो जो संभावना है 400 के पार हो जाएगा नहीं। बिहार उनका लूज जा रहा है। किसका? मोदी जी का। अच्छा, बिहार लूज जा रहा है, बहुत लूज जाएगा। मतलब दिक्कत है। 40 में वहाँ पे सिमट जाएंगे क्या? कितना तक मिल वहाँ सकता है? उनका जो अपना है उसमें 50% जीत सकते हैं। 50%, यानी 40 में 40 जो चल रहा है वो क्यों 50%? 20 तो गठबंधन ले जाएगा वहाँ, महागठबंधन। ठीक है, और भी तो लोग हैं, थोड़ा सा उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ है कि जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ है। ये बताइए, तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, क्या कुछ रुझान दिखने लगा है? तीसरे चरण के चुनाव में रुझान तो ये दिख रहा है कि कल मैंने टीवी मीडिया चैनलों पे देखा कि वोट प्रतिशत कम पड़ रहा है। और वोट प्रतिशत कम पड़ने का मतलब है कि सत्ता पक्ष को खतरा दिख रहा है। और चूँकि मीडिया द्वारा वहाँ पे पब्लिक जनता से संवाद हो रहा था, हम कार्यक्रम देख रहे थे, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम सीटें मिल रही हैं। मतलब दिक्कतें बढ़ती जा रही है, मुसीबतें बढ़ती जा रही है लगातार। मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। प्रधानमंत्री कोई ना कोई फिर नया जो है अपना सिस्टम लगाएंगे और मंच पे क्या कहेंगे अब प्रधानमंत्री जाने। अब तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 35 करोड़ रुपया पकड़ गया, अब तो मंच पे चिल्ला रहे हैं। बड़ी समस्या है। ये बताइए, तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ है, क्या भाई साहब बोले कुछ तो बताइए, कुछ रुझान दिख रहा है? नहीं, कुछ रुझान का मतलब ये भी है कि जैसे भाई साहब थे, मेरे बड़े भाई हैं, जैसे मैं भी टीवी में देख रहा था कि जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं भी राजनीति करते आ रहा हूँ शुरू से, जहाँ वोट प्रतिशत कम रहता है वहाँ उस सरकार को खतरा रहता है। और कल जहाँ तक मैंने देखा है, ये सब स्थिति यूपी, बिहार, गुजरात, यहाँ की वोट प्रतिशत बहुत कम थी। और बाकी पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आपका ये सब जो जहाँ रहा, असम, ये सब वोट प्रतिशत बहुत ठीक रहा। ठीक है भाई साहब, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ है तो भाजपा की सरकार खतरे में है। हाँ, तो ये काशी के लोग थे, अपनी बातें बताए हैं। तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसको लेकर अपनी बातें बेबाकी से दिए हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।